हेलो दोस्तों, बांग्लादेश बहुत तेजी से अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर निकाल देना या फिर शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक थे उनका फेस बांग्लादेश की करेंसी से गायब कर देना और उनके म्यूजियम को आग लगा देना, पाकिस्तान की तरह यूनुस भी बांग्लादेश को अमेरिका को बेच रहा है। ये सब बांग्लादेश की एक मैगजीन है, उसके एडिटर इन चीफ सलाहुद्दीन चौधरी ने लिख कर सीधा इसका जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस को बताया है। भारत की एजेंसियों जैसे रा, आईबी एंड सरकार को किस तरीके से सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं मुद्दा क्या है। उससे पहले आप देख रहे हैं इंडियन लिस्ट न्यूज़, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस है जो बिना चुनाव के कुर्सी से चिपक के बैठा हुआ है फेविकोल लगा के, वो अब नहीं चाहता है कि वो कुर्सी से उठे। इसके लिए वो बांग्लादेश के जो आम लोग हैं उनकी मेमोरी इरेज करने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस चाहता है बांग्लादेश में कभी चुनाव ना हो और वो बांग्लादेश की कुर्सी पर एक तानाशाह की तरह बैठा रहे। इसके लिए उसने इस कुर्सी के लिए उसने जो बाइडेन के साथ मिलकर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराया, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार करवाया, दंगे करवाए, शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश की करेंसी पर से फोटो हटवाया और उनका म्यूजियम भी जलवा दिया। इन सब के लिए मोहम्मद यूनुस के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश में चुनाव और दूसरा ऑप्शन है एक बड़े लीडर के तौर पे बांग्लादेश में राज करना, जो कि मोहम्मद यूनुस बड़ा लीडर तो है नहीं, उसने कभी चुनाव में हिस्सा लिया नहीं। इसलिए मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की गद्दी पर बैठने के लिए दूसरा तरीका अपनाया। उसने अपने से बड़े दुश्मन को खोजा और बांग्लादेश की आम जनता को समझाने में कामयाब हो गया। मोहम्मद यूनुस अमेरिका की मदद से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर उगल कर उसने लोगों को बताया कि बांग्लादेश में जो भी कुछ चल रहा है, बांग्लादेश जो इकोनॉमी में पीछे हो रहा है, बांग्लादेश में जो बेरोजगारी है, बांग्लादेश में जो अराजकता फैली है, इसके पीछे भारत सरकार और भारत की एजेंसियों का हाथ है। और लोगों ने उसकी इस बात को विश्वास कर लिया और 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार को गिराकर बांग्लादेश की कुर्सी पर मोहम्मद यूनुस बैठ गया। तब से जो बांग्लादेश में रेडिकल इस्लामिक लोग हैं उनको खुलेआम बढ़ावा दे रहा है और साथ में रेडिकल इस्लामिस्ट भी चाहते हैं कि बांग्लादेश में एक तानाशाह का शासन हो, जिससे उन्हें भी बांग्लादेश में राज करने में कोई दिक्कत ना आए। जबकि जो बांग्लादेश के नेशनलिस्ट हैं वो चाहते हैं बांग्लादेश में चुनाव हो, वो बांग्लादेश में डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो बांग्लादेश का शासन आम लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को देना चाहते हैं। ये सब जब बांग्लादेश में हुआ है, जैसे शेख हसीना की सरकार पलट गई और मोहम्मद यूनुस पिछले लगभग 1 साल से कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये सब अमेरिका की मदद से हुआ है। अमेरिका बिना अपने इंटरेस्ट के किसी को कुछ भी नहीं देता है।